अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सफ़वान नामी एक शख्स जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर का शिया गुज़रा और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अकीदतमंदों में से था। उसका गुज़र सफ़र उसके ऊँटों पे होता था और वो इंतहाई सरवतमंद और बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था कि जो अपने ऊँट लोगों को किराए पर देता था और उससे अपनी दौलत कमाता था। ये उसका पेशा था। एक मरतबा उसका गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हुआ। हारून रशीद उस वक्त खलीफा वक्त थे। इसने अपने तमाम ऊँट जब वो गवर्नमेंट के साथ मुआहदा किया था कि उनको किराए पर देंगे और वो लोग हज पे जाएंगे। तो एक दिन ये हुआ कि इसने पैगाम भेजा हारून रशीद को कि मैंने जो मुआहदा किया था वो मुआहदा मैं मनसूख करता हूँ। अब आप अगर हज पे जाना चाहते हैं तो सवारी के लिए कहीं और से बंदोबस्त करें। जो मेरे ऊँट थे वो सारे ऊँट मैं फ़रोख्त कर रहा हूँ, वो ऊँट मैं बेच रहा हूँ, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त कीजिए। हारून रशीद परेशान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि सफ़वान ने अपना मुआहदा जो हमारे साथ किया था वो अचानक उसने मनसूख किया और वो सारे अपने ऊँट बेच रहा है। लिहाजा उसने अपने वज़ीरों से कहा कि सफ़वान को बुलाया जाए। जब सफ़वान आया हारून रशीद के पास तो हारून रशीद ने पूछा कि सफ़वान, ये कैसे मुमकिन है कि अचानक तुम अपना मुआहदा मनसूख करो जो कि तुम पहले कर चुके हो कि हज पे जाने के लिए हमें जितने ऊँट चाहिए वो सारे तुम ही मुहैया करोगे। अब तुम कह रहे हो कि मैं अपने ऊँट बेच रहा हूँ, तो क्या वजह है, तुम अपने ऊँट क्यों बेच रहे हो और क्यों ये मुआहदा ख़त्म कर रहे हो? तो सफ़वान ने कहा कि बात यह है कि मैं ज़ईफ़ हो चुका हूँ और जो मेरे नौजवान बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी कोई ख़ासा इसमें दिलचस्पी नहीं रखते इस काम में। लिहाजा मैंने फ़ैसला ये किया कि अपने सारे ऊँट जो है वो फ़रोख्त करूँगा और ख़ुद जो है वो खुदावंद मुतआल की इबादत करूँगा और ये काम मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। तो हारून रशीद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो वजह तुम बयान कर रहे हो वही वजह हो। तो सफ़वान ने कहा कि वजह तो यही है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। तो हारून रशीद कहने लगा कि नहीं, मुझे ये लगता है, मुझे ये शक है कि तुम ये जो मुआहदा मनसूख कर रहे हो ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कहने पे कर रहे हो। उसी ने आपको कहा होगा कि ये मुआहदा जो है वो मनसूख करो। तो सफ़वान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो हारून रशीद कहता है कि अगर तुमसे सफ़वान मेरी पुरानी दोस्ती नहीं होती तो मैं आज तुम्हारा सर कलम कर देता, तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता, लेकिन क्या करूं कि तुमसे पुरानी दोस्ती है। सफ़वान अपने घर वापस जाता है। हकीकत भी यही थी कि जो शक खलीफा हारून रशीद को था वो शक उसका दुरुस्त था, क्योंकि एक मरतबा सफ़वान जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए उनके घर गए तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने हारून रशीद के साथ मुआहदा किया है और तमाम हज पे जाने के लिए जो ऊँट उसको चाहिए वो तुम मुहैया करोगे। तो सफ़वान कहता है कि जी मौला, ऐसा ही है, मैंने तमाम ऊँट किराए पर हारून रशीद को दिए हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो गलत बात है। तो इमाम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया सफ़वान ने कि मौला, एक तो मैं खुद उसके साथ सफ़र नहीं करूँगा और जो ऊँट मैंने दिए हैं तो वो तो मैंने किराए पर दिए, मैं पैसे लूँगा, मैंने कोई उसकी मदद नहीं की। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सफ़वान से सवाल ये किया कि सफ़वान, क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि जब तक तुम्हारे ऊँट उसके साथ हो तो वो सही सलामत वापस आए और फिर जो है वो तुम्हें वो किराया अदा करे? तो सफ़वान कहता है कि जी मौला, मैं यही चाहूँगा कि वो खैरियत से वापस आए और जो है वो मुझे अपने ऊँट भी वापस करे और साथ में साथ मुझे किराए के पैसे भी दे, जब तक वो सही और सालिम हो। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने फरमाया कि ज़ालिम के लिए थोड़ी भी नरमी रखना या ज़ालिम के लिए जो है वो नेक ख्वाहिश रखना, ये भी एक उसकी हिमायत है और ऐसा करने वाला, ऐसा सोचने वाला जहन्नुम में जाएगा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम के इस जुमले के बाद सफ़वान ने कहा कि मौला, अब ये मुआहदा मैं मनसूख कर दूंगा, क्योंकि मैं कभी ज़ालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं आपके अकीदतमंदों में से हूँ और मैं आप पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब ये खबर हारून रशीद को पहुँचेगी तो यकीनन वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। तो मैं अपनी जान आप पे तो कुर्बान कर सकता हूँ, मैं ये ज़िंदगी तो कुर्बान कर सकता हूँ और यहाँ पे ये नुकसान इस दुनिया में मैं उठाना चाहता हूँ, लेकिन आखिरत में मैं कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता हूँ, आखिरत में आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो सफ़वान ने अपना मुआहदा मनसूख किया और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को खुश किया और उनके हुक्म पर अमल किया। बेशक ऐसे शिया ही कामयाब शिया हैं कि जो
دین کی خاطر اپنی دنیا کا نقصان تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو کامیاب بناتے ہیں، اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اس دنیا پر، اور پھر خداوند متعال بھی ان پہ کرم کرتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی شیعوں میں سے شمار فرما، جس طریقے سے اس صفوان نے اپنے امام کے حکم پر لبیک کہا اور اپنے امام کی خوشنودی کی خاطر اپنی دولت کو چھوڑ دیا۔ اے پروردگار ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم بھی اپنے امام کی رضامندی کے لیے، اپنے امام کی خوشنودی کے لیے ہمیں بھی خدا یہ سعادت دے کہ اپنی جان قربان کریں اور امام کو دل خوش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔